नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती। आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। और कल के बारे में, ट्रेड के बारे में कुछ बात करते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि चाहे आप थोड़ा सा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी लॉस करें, लेकिन यहाँ पे बाय बिल्कुल ना करें क्रूड गोल्ड और सिल्वर में। और वहां से हम लोगों ने एक स्टीप करेक्शन आता हुआ देखा। मैंने हालांकि यहाँ पे बोला था कि 500-600 पॉइंट तक का मूव आएगा, लेकिन मेजर मेजर लग रहा है कि 96,000 यहाँ पे आपको सिल्वर में नीचे की तरफ दिख सकता है। जो कि कल के वीडियो में अगर आप कमेंट्स में देखेंगे तो मैंने कहा हुआ कि जिनके पोजीशंस अगर 96,000 के करीब ट्रैप हुए हुए हैं, उनको वो क्लोज, वहां पे मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल 96,000 आ जाएगा, 95,000 आ जाएगा, लेकिन नियर अबाउट वो लेवल आपको मिलना चाहिए और गैप फिल होना चाहिए। और रही बात गोल्ड की, तो गोल्ड को आप यहाँ पे सिल्वर से कंपैरिजन करके नहीं चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल राइजिंग चैनल में है ये कमोडिटी। और सबसे बड़ी बात है कि अब अपने ट्रिगर्स पे आप ध्यान रखिए। यहाँ पे कि ट्रिगर्स क्या है इस मार्केट में। अभी देखा जाए तो मिडिल ईस्ट को पहले, सबसे पहले पकड़ते हैं। सीज फायर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, और यहाँ पे जो हमले हैं वो इंटेंसिफाई हो रहे हैं। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि 5 नवंबर को ध्यान में रखना है आपको। यूएस के इलेक्शंस जो है वो वोटिंग शुरू होगी वहां पे। तीसरा यहाँ पे आपको इवेंट है 7 नवंबर को, जहां फेड की मीट है, और फेड के मीट में इस बार एक्सपेक्टेड है कि 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट होगा। और इसकी जो पॉसिबिलिटी है, आप बोलेंगे पॉसिबिलिटी क्या है, तो ये 90% से ज्यादा की है अभी। तो उसको मान के चलेंगे कि 25% रेट कट जो है वो होगा। वो भी यहाँ पे गोल्ड सिल्वर सबके प्राइसेस पे यहाँ पे एक इम्पैक्ट डालेगा। फिर आप कहेंगे कि नेक्स्ट ट्रिगर यहाँ पे क्या है। नेक्स्ट ट्रिगर, सबसे बड़ा ट्रिगर अभी यूएस इलेक्शन है। और इसकी वजह से हम यहाँ पे जो हमारा नॉर्मल एक जनरल रूल है कि डॉलर इंडेक्स जो है वो कमोडिटी के अगेंस्ट ट्रेड करता है, उसको लेके नहीं चलेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड हाई बन रहा है गोल्ड में, लेकिन फिर भी यहाँ पे डॉलर इंडेक्स अपसाइड है। तो डॉलर इंडेक्स में सेफ हेवन बाइंग जो है वो यहाँ पे बनती रहेगी। और साथ में यूएस ट्रेजरी में भी यहाँ पे बाइंग जो है वो बनती रहेगी। मैं आपको सारी चीजें चार्ट्स पे दिखाऊंगी। और अगर देखा जाए, आप बोलेंगे कि मार्केट में इतनी नर्वसनेस क्यों है। मार्केट में नर्वसनेस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे अगर इंडिया के इलेक्शंस की बात की जाए तो मार्केट में बहुत उथल पुथल नहीं था। निफ्टी वहां पे बिल्कुल नहीं गिरी थी। हालांकि अब निफ्टी यहाँ पे गिर रही है और लग रहा है 24,000 तक आ सकता है। 24,000 से नीचे आए तो फिर आप 23,800 के करीब भी यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे निफ्टी ने पहले यहाँ पे रिएक्शंस देने शुरू करे हैं, क्योंकि एफआईआई मनी को पुल कर रही है। और एफआईआई कहाँ से कर रही है? विदेश से कर रही है, यानी कि वो यहाँ पे कैश पे रहना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल मार्केट में इक्विटी में अब फॉल आना यहाँ पे शुरू हो गया है। तो एक मार्केट में पैनिक आएगा। वो पैनिक अगर आता है तो गोल्ड में पैसा आपको लगातार यहाँ पे जाता रहेगा, जिसकी वजह से गोल्ड में बहुत फॉल जो है वो नहीं आना चाहिए। और अगर आपको धनतेरस की बात है, धनतेरस से पहले हो सकते हैं कि आपको 96,000 से करीब का यहाँ पे सिल्वर मिले, और 77,000 से 77,500 के करीब का आपको गोल्ड यहाँ पे मिल सकता है। इसको ध्यान में रख के आप अपनी खरीदारी के लिए जरूरी लिस्ट बनाएं। और रही बात मार्केट की, सबसे पहले मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी। और मैं आपसे कह रही थी कि डाउ जोन्स में एक फॉल जो है वो आएगा। ये आवरली चार्ट है, इस पे हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। हम लगाएंगे यहाँ पे डेली चार्ट, क्योंकि मैं, अगर आप देखेंगे, मेरा स्टाइल अपना अपना रिसर्च का होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा रिलाई करती हूँ कि डेली चार्ट में क्या मूव है। अगर स्कैल्प यहाँ पे करना है तो फिर यहाँ पे आप आवरली चार्ट को रेफर कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने आपको कहा था यहाँ पे कि एक फॉल यहाँ पे डाउ जोन्स में शुरू है, और फॉल यहाँ पे मान के चलिए अगेन यहाँ पे समय आ गया है एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक सपोर्ट क्रिएट करने का। ये जो लेवल है आपको 41,845 के करीब, यहाँ तक मार्केट गिर सकती है। मार्केट गिरेगी तो हो सकता है कि साइमल्टेनियस यहाँ पे गोल्ड में भी हम फॉल आता हुआ देखें, क्योंकि मार्जिन कॉल्स आने वाले हैं। और जब मार्जिन कॉल्स आता है तो इनिशियली एक हम पैनिक होता हुआ देखते हैं। और यहाँ पे 5685, यानी कि दोनों ही इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो इंडाइसेस हैं इसमें यहाँ पे एक करेक्शन है। और यहाँ से देखें कि इक्विटी में करेक्शन है, और विक्स ने यहाँ से बढ़ना, सपोर्ट लेके विक्स ने बढ़ना शुरू कर दिया है। तो विक्स जैसे जैसे हायर साइड जाएगा, जो कि मुझे एक्सपेक्टेड है यहाँ पे कि एक बार ये वाला लेवल 23.15 यहाँ पे आना चाहिए। तो विक्स का बढ़ना, मार्केट का गिरना एक नॉर्मल वो दिखा रहा है, हेल्दी इंडिकेशंस दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे आप ये नहीं सोच के चल सकते हैं कि अब यहाँ पे इक्विटी में फॉल है या विक्स बढ़ रहा है तो गोल्ड में यहाँ पे इमीडिएट एक बढ़त आएगी। बढ़त आएगी,
लेकिन आपको तैयार रहना होगा ये लेवल के लिए भी, यानी कि 27,2708 के लिए, कि ये लेवल यहाँ पे आ सकता है। तो जो भी यहाँ पे बाइंग में सेलिंग में सॉरी ट्रैप है, वो इस लेवल का वेट करिए और यहाँ पे आपको निकलना होगा। बहुत ज्यादा फॉल की अभी यहाँ पे जैसे आता है ना, क्वेरीज आती है कि $2550 आएगा या $2600 आएगा, उसकी संभावना मुझे फिलहाल कम लग रही है। मैंने आपको एक लेवल दिया भी है कि बहुत ज्यादा फॉल अगर गोल्ड में आता है, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन तभी भी आएगा तो बहुत होगा तो $2650 आएगा, जिसकी फिलहाल फिलहाल मुझे संभावना नहीं दिख रही है। रेदर आज मुझे लग रहा है थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे रहेगी। सिल्वर ने इनिशियली यहाँ पे एक आपको फॉल दिया था, अब एक अपसाइड आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन फिलहाल नहीं दूंगी। हालांकि इसने देखिए यहाँ पे एक वो लिया है, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे डबल बॉटम की तरह इसने बनाया है। लेकिन फिर यहाँ पे आपको 34.6 तक का ही एक अपसाइड टारगेट लेना है, और उससे ज्यादा की टारगेट लेके ना चले, वो ज्यादा बढ़िया है। गोल्ड की बात की जाए तो गोल्ड में अपने मार्केट में लग रहा है कि एक फॉल जो है वो कंटिन्यू रहना चाहिए यहाँ पे। तो 77,800 तक आप यहाँ पे मान के चलिए कि अगर डाउनसाइड आता भी है तो उतना ही आएगा, और अपसाइड आता है तो 78,500 तक प्राइसेस हो सकता है कि अपसाइड में केप्ड हो जाए। तो आप आज के दिन में कोई क्लियर ट्रेंड ना मान के आप रेंज में यहाँ पे माने कि रेंज में मार्केट रहेगी। अगर अब आप कहेंगे कि अगर ट्रेड किसी को करना हो तो वो ट्रेड कहाँ करे, क्योंकि हम तो ट्रेडर्स हैं, तो 78,100 के करीब आए तो ही यहाँ पे सेलिंग करें, या आज का लो काटने दीजिए। आज का लो मैं आपको इनफैक्ट बता ही देती हूँ, ये लो है 77,932 का। वेट कर लीजिए, आपको लगेगा अपॉर्चुनिटी लॉस है, लेकिन 78,000 के 77,932 भी नहीं, इनफैक्ट आप 78,000 भी आता है तो यहाँ पे सेलिंग करिए। जो डाउनसाइड लेवल रहेगा वो 77,700 का होगा। स्टॉप लॉस इसके लिए लगाना होगा 78,150 का। अगर अपसाइड यहाँ से अगर फॉल नहीं आती है, तब आप मान के चलिए कि यहाँ पे एक बार 78,500 के लेवल्स आता हुआ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सिल्वर में आपको मैं दिखाना चाहूंगी कितनी वॉलेटाइल ये कमोडिटी है। इसने पहले बिल्कुल फॉल दिखाया है आज की मार्केट में, अगर आवरली पे आप देखें यहाँ पे, कल भी इसने एक फॉल दिखाया, और आज भी इनिशियली एक गैप डाउन हुआ था, और यहाँ पे अब एक अपसाइड जो है ये दिखाने की शुरुआत कर रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो अपसाइड है, ये 98,200 के करीब जाके ये रुकना चाहिए रैली यहाँ पे, और यहाँ पे एक आपको पॉज आता हुआ दिख सकता है। तो जो भी अगर आप बाइंग करें, हालांकि एनडीटीवी पे मैंने यहाँ पे सेल कॉल दिया हुआ था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक सेल कॉल यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन वो रिस्की कॉल है। कोई भी अपसाइड आपका है ट्रैप यहाँ पे, तो मान के चलिए 98,200 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आता हुआ हम देख सकते हैं। तो अब जो बाजार रहेगा, क्योंकि मैं अड़ी हुई थी कल कि आज सेल आना चाहिए तो सेल आया है, लेकिन आज के दिन में थोड़ी सी रिकवरी आके फिर ये हो सकता है कि इवनिंग में डाउन ट्रेंड भी दिखाए। क्रूड में मुझे थोड़ी सी क्लैरिटी लग रही है। आप बोलेंगे कि क्रूड में क्लैरिटी आपको क्यों लग रही है? क्रूड और बेस मेटल दोनों के लिए, काउंटर के लिए ये न्यूज है। सबसे बड़ी बात है कि सीज फायर की बात तो यहाँ हो नहीं रही। ग्लोबल इन्वेंट्रीज देखा जाए, अब ग्लोबल इन्वेंट्रीज को आप यूएस इन्वेंट्री से कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस इन्वेंट्रीज कल काफी बढ़ के आई है, मैं आपको डेटा में दिखाऊंगी। इसके बावजूद गोल्ड यहाँ पे, सिल्वर क्रूड यहाँ पे बहुत ज्यादा गिरा नहीं। रीजन ये था कि ग्लोबल इन्वेंट्रीज जो हैं वो कम हुई हैं, और लास्ट ईयर से इस बार कम हुई हैं, जो एक पॉजिटिव इंडिकेशंस दे रहा है। और साथ में चाइना का दो डेटा है, जहां चाइना इतना ट्रबल में है, वहां रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो धीरे धीरे अब यहाँ पे एक्सपेक्टेशन को बीट करके अच्छा आया। और सबसे बड़ी बात है, जब पीएमआई डेटा हो या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, 50 के करीब या 50 से ऊपर जाने लगता है तो वो एक अंदाजा देता है, एक अंदेशा देता है इकोनॉमी में रिकवरी आ रही है। हालांकि इनका रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी बहुत ज्यादा डाउन साइड है, डेटा मैनिपुलेटेड भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल आउटपुट का पॉजिटिव आना एक पॉजिटिव साइन है। तो आज तो मैं यहाँ पे बाई साइड रहना चाहूंगी क्रूड में। मुझे लग रहा है 6035 पे भी आप बाई करते हैं तो 6100 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 6005 का। नेचुरल गैस में एक रिवर्सल आया है, नेचुरल गैस का जब रिवर्सल आया है तो मैं बाइंग कंटिन्यू रखूंगी। 201 के करीब आप यहाँ पे बाई करिए, मुझे लग रहा है 209 तक प्राइसेस आना चाहिए। स्टॉप लॉस लगाना होगा 188 के करीब का। आज की वीडियो में थोड़ा सा बात करेंगे ऑप्शंस का, तो बने रहिएगा एंड तक, क्योंकि मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में अगर आप ऑप्शंस के लिए आप करते हैं तो वो भी एक अच्छा ट्रेड आपको बनेगा। इसमें मैं आपको मेगा और मिनी दोनों बताऊंगी।
जिंक में मैं कल एक सेल कॉल दिया था, और ब्यूटी इस मार्केट की ये रही कि वो सेल कॉल का भी टारगेट यहाँ पे हिट हुआ था। 288 का, मैंने आपको अगर याद होगा तो यहाँ पे मैंने डाउन साइड टारगेट दिया था, तो वो भी हिट हुआ, और फिर एक रिवर्सल आज आ रही है। इसमें मार्केट काफी ऊपर है, क्योंकि सुबह में मैंने 295 का टारगेट दिया था, ऑलरेडी वहां के करीब है यहाँ पे। तो थोड़ा भी करेक्शन लेता है, 294 या 293.75 आता है, दोबारा बाइंग इसमें करें। और टारगेट रखिए 295.5 का, स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 293 का। और ऐसे ही आपको अगर देखेंगे तो लेड में इतनी बाइंग नहीं है जितनी बाइंग आपको जिंक में है। जिंक का चार्ट बिल्कुल अलग है। और जिंक में एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जिंक में कुंटांगो है, तो बैकवर्डेशन है, इसका मतलब आने वाला जो इनका वो है, जो फ्यूचर्स है, वो कम पे ट्रेड हो रहा है, जैसे 294 आप याद रखिए। और इनफैक्ट मैं आपको बताती हूँ आज स्ट्रैटेजी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे, यानी कि नवंबर कॉन्ट्रैक्ट पे। तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में अगर हम जिंक देखेंगे 291.25 आ रहा है, यानी कि आ, ₹3.5 का यहाँ पे बैकवर्डेशन है, यानी कि ये मंदा है। तो मेरे ख्याल से वो स्ट्रैटेजी आप अक्टूबर छोड़ दिए, अक्टूबर तो ऐसे भी एक्सपायर होने वाला है। यहाँ पे आपको बाइंग करनी चाहिए करीब करीब 294.5 के करीब ये आ रहा है। 294.35 दिखा रहा है। नहीं, यहाँ पे बैकवर्डेशन थोड़ा सा कम है, मतलब ज्यादा नहीं है। 294 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से 294 के करीब आप बाइंग करिए। 296 का टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस 293 का यहाँ पे आपको लगा के चलना चाहिए। अब बात रही एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी उभर के निकली थी, और यहाँ पे भी मैं आपको नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में बताना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास जो भी है वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अभी तक लगा हुआ है। तो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट में आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस के पास है, 246 के पास आपको एक जो है आपको रेजिस्टेंस आता हुआ दिखेगा। तो 241 के करीब आप यहाँ पे बाइंग करते हैं, तो 245 का ही आप टारगेट रखिए, स्टॉप लॉस आपको लगता होगा 238.5 का। और मुझे लग रहा है उस लेवल को लेके आप यहाँ पे बाइंग करके चल सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टीप कंटांगो है वो आपको कॉपर में देखने को मिलेगा। कॉपर में देखिए बिल्कुल लाल निशान में ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है, और इस कमोडिटी में सप्लाई साइड अब आगे टाइट होने की यहाँ पे संभावना है, जिसकी वजह से जो अगला काउंटर है आप बिल्कुल याद रखिएगा, मैं कभी भूल जाती हूँ, 807 है ये। अब अगला काउंटर आपको मैं दिखाती हूँ कितना बड़ा गैप है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी मैं अब यहाँ पे देना चाहूंगी तो सिर्फ इसमें नवंबर में देखिए 807, 840, यानी कि अगर आप लोग कैरी फॉरवर्ड करना चाहेंगे, रोल ओवर कॉस्ट काफी हायर होगा इसमें, क्या कोशिश करिए कैरी फॉरवर्ड ना करने का। अगर आप कॉपर में बाय भी करते हैं तो यहाँ पे 840 के करीब बाय करिए। हम छोटा सा टारगेट रखेंगे ये वाला 847 का, और स्टॉप लॉस लगाएंगे 837 के करीब का। मुझे लग रहा है कि ₹7 का टारगेट और ₹3 का स्टॉप लॉस लगा के आप यहाँ पे चल सकते हैं। अब बारी है हमारे एग्री काउंटर की। एग्री काउंटर ने काफी अच्छा वो करा, लेकिन मुझे लग रहा है कि जीरे में फिर से बाइंग आएगी, तो 25,100 पे जीरा को बाय करके चलना चाहिए। 25,350 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस 25,000 का रख के चल सकते हैं। कल मैं टर्मरिक में बाई थी, लेकिन टर्मरिक मोमेंटम नहीं ले रहा बहुत ज्यादा, इसमें टाइम लगेगा। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जितना बड़ा कंसोलिडेशन होता है ना, उतनी बड़ी ब्रेकआउट आती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत ब्रेकआउट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 13,715 के करीब अगर आप निवेश करते हैं तो पहला टारगेट यहाँ पे हम 14,000 का लेके चल सकते हैं टर्मरिक में। इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 13,575 का। धनिया में कल क्वेरी थी, और मैं ऑन चार्ट बताना चाह रही थी कि धनिया में मुझे फिलहाल फिलहाल लग रहा है यहाँ पे इसने भले ही एक यहाँ पे सपोर्ट लिया है, लेकिन ये कमोडिटी में बीज की डिमांड काफी ज्यादा आ रही है, और फेस्टिव डिमांड बढ़ता है तो यहाँ से एक रिवर्सल आएगा, नहीं तो सप्लाई साइड अभी स्मूथ है। तो मेरे ख्याल से अगर बाइंग करनी भी है तो कल का जो आज का जो हाई काटता है तभी आप बाई करें। आज का हाई है 7378 का, जो कि उससे नीचे ये कमोडिटी ट्रेड हो रही है। तो मेरे ख्याल से आपको ₹40 का अपॉर्चुनिटी छूटे तो छूटे दीजिए, लेकिन 7380 आता है तो ही बाय करिए। 7450 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 7350 के करीब का। और कैस्टर में मैंने जितनी बाइंग कराई थी मैं उतने ही सेल साइड में थी कि कैस्टर में अभी बाइंग नहीं करना है, क्योंकि सोइंग वगैरह भी इसकी ज्यादा थी अब, और ये अवेलेबल अभी ज्यादा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे फिर से हम सेलिंग में ही रहेंगे। 6650 के करीब यहाँ पे सेलिंग में रहना चाहिए। 6600 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस वो लगाना होगा 6675 का, और दूसरा टारगेट यहाँ पे होना चाहिए 6580 के करीब का। तो मेरे ख्याल से जितना ही ये रैली में मैंने आपको बाय करवाया था
ये रैली बिल्कुल बाय करवाई थी, और बहुत लोअर लेवल से लगातार मैंने बाइंग दी थी। यहाँ पे मैं लगातार सेल में रहना चाह रही हूँ जब तक कि प्राइसेस यहाँ पे 65-50 के करीब नहीं आता है। फिर हम टेक्निकली देखेंगे कि कैस्टर में किस तरीके का एक मूव जो है वो बन रहा है। ग्वारगम और ग्वार सीड ये लगातार पैनिक कर रहा है। मैं इसमें फिलहाल बाय देने से बचना चाहूंगी, हालांकि मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट है। आप देख रहे हैं ना कितनी बार ये यहाँ पे हिट किया है। लेकिन अगर बाइंग आती भी है तो ये 5400 के करीब जाके या 5410 पे रुक जाती है। अगर कोई रिस्की बाय यहाँ पे लेना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं 5365 के करीब। विद डिस्क्लेमर मैं यहाँ बोलना चाह रही हूँ, पहला टारगेट 5400 का होगा, दूसरा 5420 का होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 5340 का। छोटा स्टॉप लॉस ले रही हूँ ताकि ज्यादा नुकसान ना हो अगर ये नीचे की तरफ आता है। ग्वारगम ग्वारगम एक अच्छी कमोडिटी है लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं ले पा रहा है। तो 10,750 के करीब आपको बाइंग करनी चाहिए। टारगेट रखना होगा यहाँ पे 10,900 के करीब का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,000 करीब करीब 10,675 का। तो मेरे ख्याल से इस कमोडिटी में भी बाइंग कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही यहाँ पे रिस्की ट्रेड है, ये मैं बोलना चाह रही हूँ। और कॉटन ऑयल सीड केक में एक बार हम जरूर वेट करेंगे, क्योंकि काफी ज्यादा इसमें एक स्लो मूव जो है वो देखने को मिल रहा है। और जाने से पहले मैं आपको दिखाना चाह रही थी इकोनॉमिक कैलेंडर्स, मैं वो दिखाती हूँ। फिर मैं ऑप्शन चेन दिखाऊंगी, फिर इसके साथ मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगी। और ये हमारा रहा। हम्म, एक मिनट। हाँ, ये आ गया ना। वेंसडे को हमारा डेटा आया था, वेंसडे को डेटा आया तो बैंक ऑफ कनाडा ने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम किया है। होम सेल्स डेटा हमारा नेगेटिव आया, इसके बावजूद बेस मेटल काउंटर नहीं गिरा, क्योंकि यहाँ पे चाइना से बढ़िया डेटा आया था। फिर क्रूड की इन्वेंट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ के आई, काफी ज्यादा नेगेटिव था मार्केट के लिए। क्रूड ऑयल प्राइसेस फिर भी नहीं गिरा, क्योंकि हमारी ग्लोबल इन्वेंट्री जो है वो गिरी थी यहाँ पे। तो मार्केट ने ग्लोबल इन्वेंट्री पे ज्यादा ध्यान दिया। आज के लिए ट्रिगर्स क्या है ये देखिए। इनिशियल जॉबलेस क्लेम डेटा हमारा 243 लोग यहाँ पे जॉबलेस हो रहे हैं। तो पहले से ये बुरा डेटा है, तो ये नेगेटिव मोमेंटम है। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई यहाँ पे बढ़ रहा है, ये वाला। तो ये पॉजिटिव डेटा है बेस मेटल काउंटर के लिए, ये ध्यान में रखिएगा। और बेस मेटल काउंटर बढ़ भी रहा है। सर्विसेज पीएमआई यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क कमोडिटी पे नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि कमोडिटी पे सर्विसेज पीएमआई से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग का फर्क पड़ता है, ये ध्यान में रखेंगे। और होम सेल्स यहाँ पे इम्प्रूव हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव डेटा है। लेकिन मैं साथ के साथ आपको कल भी बता रही हूँ, यानी कि 25 अक्टूबर का, 25 अक्टूबर शाम के 6 बजे ध्यान में आपको रखना होगा। ड्यूरेबल गुड्स डेटा यहाँ पे निगेटिव आने की उम्मीद है, तो इसको बिल्कुल ध्यान में रख के आप चलिएगा। और हो सकता है कि कल शाम में मैं अपडेट देने के लिए ना रहूं, लेकिन मार्केट में बेस मेटल्स और क्रूड में एक करेक्शन आए तो बड़े ध्यान से ट्रेड करेंगे। अब समय है ऑप्शन ट्रेड का। ऑप्शन ट्रेड में मैं सबसे पहले आपको ऑप्शन चेन दिखाना चाहूंगी। और ये ऑप्शन चेन है आपको क्रूड, सॉरी, नेचुरल गैस का। आपके सामने है ये कॉल साइड है, ये पुट साइड है। और जो लोग ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है। और सबसे ज्यादा अगर आप देखें यहाँ पे, तो 200 के करीब हमारा चल रहा है नेचुरल गैस प्राइसेस। तो यहाँ पे अगर 200 पे देखें तो पुट में सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, यानी कि यहाँ से रिवर्सल इनको लग रही है कि एक अपसाइड आना चाहिए। और सबसे ज्यादा चेंज भी ओआई में हुआ है 828 लॉट्स का। और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा यहीं पे आपको दिखेगी। तो यहाँ से लग रहा है कि उन्हें एक रिवर्सल आना चाहिए। और अगर आप देखें कॉल साइड में, मैं कॉल साइड आज सुबह सुबह देख रही थी, तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा जो आपको वॉल्यूम मिलेगा ये 1050 के करीब, यानी कि 250 का जो आपको कॉल ऑप्शन है, जिसका अभी स्ट्राइक चल रहा है 17 रुपीज का, वो यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा है। और ओआई भी सबसे ज्यादा खड़ा है और वॉल्यूम भी सबसे ज्यादा खड़ा है। यानी कि मार्केट को लग रहा है कि अगर प्राइसेस यहाँ से एक रिवर्सल नेचुरल गैस का लेता है, नेचुरल गैस का चार्ट भी मैं आपको साथ में दिखाती हूँ ताकि आप अच्छे से कोरिलेट कर पाए। एक तो ये वाला लेवल इसने ले लिया सपोर्ट का, दूसरा ये जो हाई ले लिया आज का, सॉरी इस सीजन का, 250, उसको मान के चल रहा है ये कि अगर रिवर्सल आता है तो 200 हमारा सपोर्ट रहेगा और 250 हमारा जो है वो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। तो आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो अपना ऑप्शन चेन में वॉल्यूम है वो 250 का, 250 का जो कॉल ऑप्शन है वहीं पे है।
तो ये आप बाय करके चल सकते हैं। 17 रुपए का मिल रहा है मेरे ख्याल से। अगर आपको 25 रुपए पे मिलता है तो आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए 15 का। उसको लेके आप यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन को खरीद के चल सकते हैं। और जैसे प्राइसेस वहां पे, स्ट्राइक प्राइस वहां पे आए, आप प्रॉफिट बुक करिएगा, क्योंकि नेचुरल गैस जो है वो सिल्वर की तरह बिहेव करता है। और वहां से और बाकी में आप देखेंगे कि वॉल्यूम ड्राई है, तो हम इसकी कोशिश भी नहीं करेंगे। इसके बाद आपको 260 पे है और 270 पे भी सबसे ज्यादा ओआई खड़ा है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम है। तो 270 को फिलहाल मैं नहीं यहाँ पे मान रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इतना अपसाइड वन गो में नहीं आएगा। इसलिए मैंने 250 का ही कॉल ऑप्शन लेने के लिए कहा है। इस पे आप ट्रेड करके देखिए किस तरीके का मुनाफा आता है। और इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगी। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, रीच बढ़ाइए, और मुझे भी इससे कॉन्फिडेंस आता है। और अपने फीडबैक्स जो हैं या जो भी क्वेरीज हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।